आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ, और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे ऐसा फिगर देखे हो? ऐसा फिगर देखे हो? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्किल। इसका नाम है सर्किल। और सर्किल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त कहते हैं। समझ में आ गया सबको? ये है तुम्हारा सर्किल, और सर्किल के बारे में आज हम लोग जानेंगे, वृत्त के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये आपका नाम तो नामकरण याद हो गया सर्किल के बारे में। इसको हम लोग बोल देते हैं सर्कल, CIRCLE। सर्किल, सर्किल का हिंदी होता है वृत्त। अब थोड़ा सा समझो बात को कि यहाँ पे एक बिंदु होता है, यानी इसको इस सर्किल का सेंटर कहा जाता है, यानी इसको केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र। भैया यहाँ पे क्या है कि ये आपका सर्किल है, और सर्किल के बीच में एक सेंटर होता है, और इसको केंद्र, और इसको कभी O के नाम से, कभी O लिखते हैं, कभी P लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं। अपना ABCD जो लिखना है लिख लेना, ठीक है? तो इसको हम लोग केंद्र कहेंगे, ठीक है? अगर सेंटर है ये, और ये आपका जो है क्या है, ये वृत्त का ये किनारे किनारे जो होता है उसको हम लोग पूरा क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। और वृत्त को पेरीमीटर नहीं बल्कि इसमें सर्कमफ्रेंस कहते हैं, इसका परिधि। तो अगर सेंटर से ये कहीं भी मिल जाए, ऐसे कहीं मिल जाए, अगर ये ना बना के यहाँ पे ऐसे हो जाए, तो भी इसको हम लोग रेडियस से कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस ही कहेंगे। और रेडियस का हिंदी होता है त्रिज्या। चाहे ऐसे दे दे और चाहे ये भी हम बना दें, तो देखो कहीं भी बनाएंगे तो सेंटर से यहाँ तक जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। अगर एक और बना देते हैं ये सीधा, तो जितना ये है जितना ये है उतना ही ये भी रहेगा। एक और बना सकते हैं तो ये भी है जितना उतना ये भी है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है त्रिज्या, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या होगा। अगर ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से परिधि के केंद्र तक, सेंटर से परिधि पर कहीं भी टच कर जाए एक रेखा, यानी सेंटर को मिलाने वाली और परिधि को मिलाने वाली कोई भी रेखा हो, उसको हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। यानी उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। लेकिन एक और सवाल आता है कि सेंटर से ये जो आएगा पूरा, देखो ये सीधा इस परिधि से इस परिधि के कोण तक मिला रहा है ना, यानी यहाँ से यहाँ मिला रहा है, वो भी किससे से? सेंटर से होकर जा रहा है। किससे होकर जा रहा है? सेंटर से। तो इसको हम लोग कहते हैं व्यास। इसी को बोलते हैं डायमीटर। इसी को बोलते हैं क्या? व्यास। समझा के ना? नहीं, गाना व्यास को बोलते हैं जो गाना गाता है उसको। और मैथ में जो है, जो सेंटर से होके जाएगा एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिल जाएगा जब, तो उसी को हम क्या कहेंगे? डायमीटर, व्यास कहेंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखो, मान लो कि हेजा से हेजा और यहाँ से यहाँ कर लेंगे जो, तो हयो रेडियस है, हेने जो किए हैं ये भी क्या है? रेडियस है। तो 2 रेडियस मिल गया, एक रेडियस ए एक रेडियस ए, तो हमारा क्या बन गया? व्यास बन गया, डायमीटर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? एगो रेडियस यहाँ पे, एक रेडियस इसके नीचे, 2 रेडियस। तो 2 रेडियस जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा जी? व्यास बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, ठीक है ना? अब देखो, तो कोई पूछेगा कि डायमीटर बराबर यानी व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2r। यानी डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है। डायमीटर जो होता है रेडियस का कितना गुना होता है? 2 गुना। ये से फॉर्मूला एगो बन जाएगा कि r बराबर d/2 है। देखो 2 गुना में इधर आ गया तो भागा में, यानी अगर रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर का आधा कर देंगे, डायमीटर में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा रेडियस निकल जाएगा। तो पूछो कैसे? मान लो 2 यार मिला रहे हैं तो रेडियस डायमीटर बन रहा है कि नहीं? 2 रेडियस मिला रहे हैं तो डायमीटर बन रहा है। मान लो कि पूरा डायमीटर दे दिया, कहेगा कि रेडियस निकालिए, बस 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। डायमीटर में जैसे ही 2 से भाग देंगे हमारा रेडियस निकल जाएगा। और समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा रेडियस और व्यास के बारे में जानकारी। अब थोड़ा सा और देख लो, ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? एक और फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना? और समझो बात को। ये देखो, ये वाला और यहाँ पे जाके टच कर दिया,
यहाँ से ये जाके टच कर दिया, सेंटर से जा रहा है, ये सेंटर से नहीं ना जा रहा है, ये सेंटर से जा रहा है, ये सेंटर से जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, लेकिन सबको हम लोग जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्रोड ना, क्रोड मने तो चाप, और को मने चाप होता है, क्रोड मने जीवा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? क्रोड। क्रोड मने क्या होता है? जीवा। तो ये देखो, ये सब जितनी है सब के सब जीवा कहलाएगी। तो देखो हैजा है, जीवा छोट है, हर तन की बड़ है, बड़ है। सबसे बड़ा कहाँ पे है जीवा? बीच वाला, यानी जो सेंटर से होके जा रहा है। तो जो सेंटर से होके जा रहा है, इसको एक और ही नाम दिए थे हम लोग, व्यास कह रहे थे। क्या कह रहे थे? व्यास। तो कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ा क्रोड इसमें कौन सा है? व्यास, डायमीटर है ना। ये कोई छोटा ना हो गया जी, ये भी जीवे है, हयो जीवे है, हयो जीवा है, हयो जीवा है, लेकिन सबसे बड़ा पूछ देगा तो कौन जीवा हो जाएगा? डायमीटर माने व्यास। सबको समझ में आ गया? तो कौन बड़ा होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको व्यास। और जो सबसे बड़ा जो क्या होता है, सेंटर से जो जीवा जाता है वही सबसे बड़ा जीवा होता है, और उसको हम लोग व्यास कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चलो, अब हम लोग एक और चीज समझते हैं कि यहाँ पे एक और सर्किल इसको निर्माण करते हैं हम लोग। और सर्किल का निर्माण करने के बाद देखो, यहाँ पे ये और ये सेंटर है O, और ये आपका एक रेडियस है, एक और ही रेडियस। अब बीच में से काट के निकाल देंगे, बीच में से काट के निकाल देंगे, मतलब इसको ये वाला पार्ट निकलेगा। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, त्रिज्या दो मिल के इसको खंड कर दिया, काट दिया, इसीलिए इसका नाम रख दिया हम लोग त्रिज्या खंड। सबको समझ में आ गया? कौन इसमें डायमीटर होता है, कौन रेडियस होता है, कौन त्रिज्या खंड होता है, सब समझ में आ गया? अब देखो, इसी में एक और समझो, ये आपका सर्किल है। अब यहाँ से इसको ऐसे कर दिए, यहाँ पे सेंटर है, ये छोटा पार्ट हो गया, ये बड़ा पार्ट हो गया। तो छोटा पार्ट को हम लोग लघु वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु वृत्त खंड। हाँ, छोटा, खंड माने टुकड़ा, वृत्त लघु माने छोटा, वृत्त का एक छोटा सा भाग को हम लोग लघु वृत्त खंड कहेंगे, और जो बड़ा वाला बच गया ये वाला, इसको दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। समझा गया? अब इसको हम लोग करते हैं इरेज, और इरेज करने के बाद अब यहाँ से समझना है बात को यही समझना है कि ये आपका सर्किल हो गया, और सर्किल हो गया तो इसको किनारे 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 एकदम पहुंच जाएंगे। और इस पूरा किनारे किनारे जब चलेंगे, मान लो किसी का खेत गोलाकार है, इसी के तरफ, वृत्त के तरफ, तो यहाँ से तुम चलना प्रारंभ किया, और यहाँ से चलते 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 जब यहाँ पे आ जाओगे जहाँ से चले थे, तो यही तुम्हारा कहलाएगा सर्क्यूम्फ्रेंस। सर्क्यूम्फ्रेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। यही अगर त्रिभुज रहता, ट्रायंगल रहता, स्क्वायर रहता, रेक्टेंगल रहता, तो इसी किनारे किनारे को जब निकालते तो उसमें पेरीमीटर उसको कहते हैं। लेकिन जब वृत्त में निकाल रहे हैं, सर्किल में, तो इसको सर्क्यूम्फ्रेंस कहेंगे। दोनों सेम है लेकिन कह रहे हैं अलग अलग। ठीक है, किसी दो लड़के का नाम होता है तो घर पे किसी का दूसरा नाम रहता है, बाहर कोई दूसरा नाम रहता है स्कूल में। ठीक है, तो अब समझो, तो जो किनारे किनारे हम निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर्क्यूम्फ्रेंस। तो कोई बोलेगा कि वृत्त का सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्किल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई आर माने रेडियस, अभी समझा है ना, आर माने रेडियस, 2 तो अंक है, और पाई का मान कभी 22 होता है, कभी 3.14 भी होता है। अगर वही चीज, अगर ये पूरा एरिया, इसको एरिया बोलेंगे, अंदर जितना है, ये सब जितना है,
तो ये जितना है सबको इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। इसी को हम लोग बोलेंगे एरिया। किनारे किनारे को हम लोग सर्कमफ्रेंस बोले, और बीच में जितना क्षेत्र है उसको क्षेत्रफल बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। तो कोई बोलेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। आर माने रेडियस, पाई का मान तो बताइए 22/। तो सर्कमफ्रेंस का भी फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। इसमें जीवा और सब चीज हम लोग तो जान ही चुके हैं, फॉर्मूला दोनों का, क्षेत्रफल का भी निकालने जान चुके हैं और परिधि का भी निकालने जान चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जो भी देख रहा है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।